करता हूँ और यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ऑल राइट, सो लेट मी मेक इट स्पॉटलाइट। ऑल राइट, ओके। सो मीटिंग बंद हो गई थी, इसलिए अब दिखाई दे रहा है सबको? मुस्कान, कैन यू सी द यस इमेज? सर, यस। ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर एक रो में कितने पिक्सल्स रखे हुए हैं? तो 206 पिक्सल्स रखे हुए हैं। ऐसा इस ऐसे कितने रो बने हुए हैं इस इमेज में? तो 160 इमेजेस बने हुए हैं। ठीक है। कुछ कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, मैंने भी लगाया था जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, कि सर अगर आपका पिक्सल स्क्वायर्ड में है, स्क्वायर्ड शेप में है, तो 260 पिक्सल्स आपके कॉलम के, मतलब ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक 260 पिक्सल्स रखे हुए हैं। मतलब 260 हमारे कॉलम्स है। ठीक है, 260 क्या है? हमारे कॉलम्स है। ठीक है। और 160 रो है। तो सर ये इमेज तो इतनी बड़ी बननी चाहिए थी ना, और रो हमारा छोटा होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। ये जो पिक्सल्स आप देख रहे हो ना, ये स्क्वायर्ड में है, लेकिन थोड़ी सी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। अब वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपका स्क्रीन कैसा है। ठीक है। ये मैंने भी पूछा था क्वेश्चन, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई रो में कम हमारे रो हैं और कॉलन ज्यादा है। कॉलन 206 है और रो 160 है। तो सर इमेज जो है ऐसी चपटी नहीं बननी चाहिए थी, ऐसे बननी चाहिए थी, ऐसे चपटी बननी चाहिए थी, एक्स एक्सिस वाइज। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ये सही बना है इमेज। ठीक है। ग्राफिक्स में जाकर पढ़ोगे तो पता चलेगा, हम ग्राफिक्स वाले नहीं है। ठीक है। चलो, तो अब यहां से लेके यहां तक, यानी कि पहला रो पूरा का पूरा जिसमें 206 पिक्सल्स है, और वो सारे के सारे कलर्ड पिक्सल्स है, तो जो स्टोर करने का क्राइटेरिया है इसका, वो ऐसे करा जाएगा स्टोर। ये हो गया पूरा का पूरा रो। अब इसमें बीजीआर हो गया, इसमें बीजीआर हो गया, फिर से ये नंबर्स आएंगे इनके जगह पर। मैं बीजीआर बीजीआर लिख रहा हूं, लेकिन ये नंबर्स हैं। बीजीआर फिर आ गया। ठीक है। और ये सर मतलब ये हमारा बीजीएम 160 टाइम्स होगा एक रो में? बीजीआर 206 टाइम होगा। सी, मैं फिर से समझाता हूँ ये क्या है, ध्यान से समझो। इस पिक्चर को पहले देखो सब। ये समझ में आ रहा पिक्चर? यहाँ पे देखो, ये जो एरे आप देख रहे हो ना, ये वाला पहला वाला, ये यहां से लेके इस एंड से लेके लास्ट तक जितने भी पिक्सल होंगे उसको एक साथ कंटेन करने के लिए बना हुआ है। ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले। ठीक है। इसकी बात करते हैं, बस इतने की। पहला वाला रो में जो बीजीआर कितने पिक्सल है? तो सर पिक्सल है हमारे 206। ठीक है, पहले रो में। तो ये जो ब्रैकेट है, ये पहला वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये क्या करेगा? ये पूरे के पूरे 206 पिक्सल्स को अपने अंदर रखेगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक पिक्सल है सिर्फ, यहाँ पे एक पिक्सल बस। ये उसके जस्ट बाद वाला पिक्सल। ठीक है। ये उसके जस्ट बाद वाला पिक्सल होगा उसी रो में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कितने हमारे पिक्सल होंगे सर? 206 पिक्सल्स होंगे। और 206 कलर पिक्सल्स है, तो उतने हमारे इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बनेंगे, और उतने बार बीजीआर बीजीआर की वैल्यू आएगी। ठीक है। और उसको क्योंकि वो एक रो में है, तो उसको लास्ट में एक ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, एक रो जो है ना, रो में जितने भी पिक्सल है उसको उसी रो में आइडेंटिफाई किया जाता है इस ब्रैकेट से। ठीक है। फिर अब जब दूसरा वाला रो को का हम पिक्सल को नोट डाउन करने जाएंगे, तो फिर से एक ब्रैकेट बनेगा बड़ा सा। ठीक है। और उसके अंदर फिर से 206 बीजीआर पिक्सल्स बनेंगे। ये अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। और फिर तीसरे वाले रो में जाएंगे तो फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा बड़ा सा, और उसके अंदर पिक्सल्स की हमारी लिस्ट यानी कि वेक्टर बनेगी, और उसके अंदर फिर से बीजीआर बीजीआर वैल्यू। ठीक है। तो ऐसे कब तक बनेगा सर? जब तक 160 रोज ना बन जाए। तो अभी एक रो आपने बनाया यहाँ,
ये आपका दूसरा रो है, ये आपका तीसरा रो है। ठीक है, तो ऐसे कितना रो बनाएंगे? तो सर 160 रो बनाएंगे। और यहाँ पे आपको एक और बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, इसके अंदर बीजीआर की वैल्यू फिर से आपको रखनी है। ठीक है, और एक बड़े से ब्रैकेट से आपको इसको इनक्लोज कर लेना है। तो ये वाला बड़ा ब्रैकेट और ये वाला बड़ा ब्रैकेट सारे रो के जो 2D आ रहे थे ना, उनको स्टोर करके एक पूरा का पूरा इमेज बना देता है, कलर्ड इमेज। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस बाकी सर। को हाँ ना बोलो यार। वेदांश, यस सर। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारा समझना बहुत जरूरी है। कर रहे हैं सर, वही कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हो? क्यों? समझ क्यों नहीं पा रहे हो तुम? लग रहा है कि आदत छूट गई है मेरी पढ़ाने की। फिर से ड्यूकेट आ जाऊं क्या? आ जाओ सर, आ नहीं जाओ सर, जल्दी। मत आओ। यार फिर से ड्यूकेट तो नहीं आ रहा, आज ही बात हुई थी मेरी, कह रहे थे कि आ जाओ मत बात करते हैं। मत आओ सर, हम भी नहीं चाह रहे आप आओ। सर मैं तो कब से बुला रहा हूँ। नहीं यार, मैं अभी हमने हमने भी छोड़ दिया सर डुकेट तो। आप हाँ अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दो, कोचिंग। हाँ सही बात है, इतना गंदा पढ़ाने के बाद कौन आएगा पढ़ने? तुम। आ जाएंगे सर, आप स्टार्ट तो करो। हाँ बहुत बढ़िया, चलो देखेंगे। अब जो है, अच्छा देखो तुम लोग यहाँ साइड में देख रहे हो, यहाँ पे देखना सब ठीक से, है ना? देखो, मैं इस इमेज पे कर्सर जैसे ही मूव करूंगा तो पिक्सल बता रहा है कि किस रो के किस कॉलम पे तुम बैठे हो। देख रहे हो सर नंबर चेंज हो रहे हैं। कल सर वैसे भी वो है, इंटरव्यू है, मतलब फर्स्ट राउंड, डेटा साइंस देखो AIML का। मेरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना तुम लोग सब, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है बट स्टिल मैंने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और बड़े बड़े लोगों से सुना है, ठीक है, कि ये काम करना चाहिए। जब तक कुछ क्लियर ना हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब मेरा बेंथन का हो गया था तब मैंने सबको बताया था। जब मेरा चेतु का हो गया था तब मैंने बताया है। ऑफर लेटर पड़ा हुआ है उसके पास, प्रेम के पास भी पड़ा हुआ है ना प्रेम? तो हाँ जी बिल्कुल पड़ा हुआ है। जब तक तुम्हारा काम खत्म ना हो जाए ना, कभी बताना मत। याद रखना हमेशा, चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखो, अपने तक रखो। घर वालों को भी मत पता चल रहा था, मेरी मम्मी को भी पता नहीं था। जब सब हो गया तब मैंने उनको बताया, ठीक है? तो मेरा चीजों को नहीं है सर, बिल्कुल, मैं तो जनरल बता रहा हूँ। नहीं नहीं कभी मत बताना, ये गलत बात है। मतलब आई डोंट नो, अब हम हमारा मानना, हम इंडियंस है ना, नजर लग जाती। अरे सर प्लीज, वो कह रहा है प्लेसमेंट आई हुई है कल के लिए। नहीं तो इंटरव्यू में जाएगा ना, वही कह रहा हूँ। तुम जाओगे, हो जाएगा तो एक ही बार बताना, बहुत खुशी हो, है ना? मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, कुछ भी हो, अगर इंटरव्यू नहीं प्लेसमेंट सर, कुछ आप सर गलत समझ गए सर, आप चलो आगे पढ़ाओ सर, आप गलत समझ गए। हाँ, ये बात याद रखना, वैसे कभी बताना मत किसी को। देखो तुम इंटरव्यू में भी कल जा रहे हो, मत बताओ। हो जाने तो सब पता चल जाता, ठीक है? अभी लिंक्डइन पे मैं डालूंगा तो पता चल जाएगा सब, है ना? ऐसा ही है। चलो, अब जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? देखो, तो अब मैं यहाँ पे कुछ बिल्ट कर रहा था। ये वाला एरे मैंने बिल्ट किया था, नहीं ये वाला एरे, हाँ ये वाला एरे मैंने बिल्ट किया था। कैसे कैसे लोग पूछ रहे लैपटॉप कैसा रहेगा? अरे ले लो, जो लैपटॉप ले रहे हो सब अच्छा रहे। देखो, इमेज 2 को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो मैंने खुद बनाया है ना, ये वाला जो एरे तुम देख रहे हो, ये 3D एरे है, तो जाहिर सी बात है कलर्ड इमेज बनेगी, क्योंकि इसमें बीजीआर कलर चैनल यूज किया है मैंने बाय डिफॉल्ट, एक आर्टिफिशियल बीजीआर बनाया, ठीक है? तो CV2 अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, देखना सब ध्यान से सुनना, है ना? CV2 को मैं शो करूंगा, CV2 की मदद से मैं अपने इमेज को शो करूंगा जो ये रैंडमली बनाया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक विंडो चाहिए होगा, विंडो लिख देता हूँ। फिर उसके बाद Image 2 लिख देता हूँ, ठीक है?
फिर यहाँ पे cv2 डॉट वेट की लिख देता हूँ और इसको मैं एम्प्टी रखूंगा, खाली रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं कोई बटन प्रेस करूँ तभी रिमूव। और फिर cv2 के ऊपर मैं डिस्ट्रॉय विंडोज करूंगा। सर्वेश, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा वेट कर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इमेजेस तुम देख रहे हो जो मैंने आर्टिफिशियली बनाया है, इसको डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज करूंगा। तो विंडो का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, विंडो। ठीक है, विंडो, शिफ्ट एंटर। देखो, एक सेकंड यार, एक लग रहा है पहले से कुछ चल रहा था। क्लोज दिस विंडो, क्लोज द रिस्पॉन्स, क्लोज द प्रोग्राम। मुझे फिर से इसको चलाना पड़ेगा, अब cv2 को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट cv2, इसको चला लिया, इस डिस्ट्रॉय विंडो। ओके, 1 second, I think I made some mistake here. Window, window, image2, restart kernel. Okay, okay, image2। विंडो के ऊपर चल क्यों नहीं रहा है ये? What happened? rand3 0 से लेकर 255। हम्म, एक सेकंड गाइस, ना मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है। image2 को प्रिंट कराऊं पहले मैं। ठीक है, 0 से लेकर 256, ये हो गया। इसको मैंने पास किया cv2.im शो को। ओके, यहाँ पे भी मैंने पास किया, यहाँ पे वेट की डाला, यहाँ पे विंडो 1 डाला। तो ओके, यहाँ नीचे आते हैं। एक ऑलरेडी ये चल रहा है, क्लोज दिस प्रोग्राम, क्लोज द प्रोग्राम। ये ऑलरेडी चल रहा था कुछ, ठीक है, मैं बंद करूं इसको पहले, इसको फिर से चलाते हैं। और अब इसको चलाता हूँ। और shit, इसको डिलीट मारना पड़ेगा, रुक जाओ, थोड़ा सा डिलीट मार दो। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। Restart the kernel. Okay, what is wrong with this window? ये खुल तो रहा है विंडो, दिखा क्यों नहीं रहा है कुछ? Close the program, close the program, convert to show। चलो, एक प्रॉब्लम आ रही है, इसको चैट जीपीटी से पूछते हैं। Okay, so chat GPT will help us।
this is okay. I create a NumPy array in the form of some random image of shape इतना लिखने की जरूरत. This is my code. ये कोड उठा के ले आओ अपना. This is your code. Okay. This is your code. Shift enter. This is my error. इस पूरे एरर को उठा लो यहाँ से लेके लास्ट तक till this place and shift enter, place it and run. The error message you are encountering is convert to show. इसमें कुछ यूज हुआ है convert to show का. सेम दिखा रहा है कुछ बदला तो है नहीं. तो क्यों दिक्कत आ रहा है फिर? ये कोड को कॉपी करते हैं, एक नया शेल में डालता हूँ मैं इसे. Let's run. और ये स्टार्ट करना पड़ रहा है मुझे कर्नल को. जस्ट वेट. मैंने सेम लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है. ठीक है, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है. इन दोनों को मैंने इंपोर्ट किया है ऊपर में. ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने इंपोर्ट किया है और उन्होंने अपना कोड उसी तरह लिख के दिया. बस इसको लगाया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, बट स्टिल लेट्स सी. इमेज आया, देखो ये इमेज है, लेकिन मेरे में क्यों नहीं चल रहा है? दिक्कत तो ये है. चलो एक काम करते हैं, अपने कोड की तरह इसको बनाते हैं, देखते हैं एक बार मैच पर करा क्या इसमें दिक्कत. वेट की 0 लिखा है ना, वेट की. वेट की 0 हटा दो उसको, फिर भी ये जनरेट करेगा. मैंने तो बताया ना अभी ऊपर में, खाली भी छोड़ देंगे तो सेम बात है. एंटर करेंगे हट जाए, या कोई भी बटन दबाएंगे हट जाएगा. उसी तरह से इसको भी हटा लो. अब चलाओ. हाँ, यहीं पे दिक्कत आ रहा है. हमें यहाँ पे u × 8 लिखना पड़े, लेकिन ये जरूरी तो है नहीं, क्योंकि 0 से लेकर 256. अच्छा, मेमोरी. सी गाइस, ये थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर की तरफ ले जाएगा. अगर हम डेटा टाइप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये int 8 की तरफ ले जा रहा है. ठीक है, int 8 में जो वैल्यू होती है -120, सॉरी -128 से लेकर 127 तक की वैल्यू को स्टोर करता है, पॉजिटिव वैल्यू. तो हमें ये बताना पड़ेगा कि अनसाइड इंट ही बस जनरेट कर, क्योंकि मेमोरी वैसे एलोकेट होती है डेटा मतलब बाइट्स में. 8 बाइट होती है, 8 स्लॉट्स होते हैं. कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में तुम्हें पढ़ने को ये मिलेगा, मेमोरी सेट्स. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 बाइट, सॉरी 8 बाइट्स आ सकती हैं, 8 बिट्स आ सकती हैं. यहाँ पे लेट्स से 1 डाला, 1 डाला, 1 डाला, 1 डाला, 4 5 6 7, एक और स्लॉट चाहिए. तो इसमें सिग्नेचर होता है. जब हम u × 8 कहते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेता है, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू आती है. जब हम u × 8 नहीं कहते हैं, int 8 कह देते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू आ सकती है. ठीक है, तो यही दिक्कत हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे u × 8 लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ये बग आ रहा. ठीक है, खैर ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है और कुछ नहीं. ये आपको कभी करने को नहीं मिलेगा, मुझे तो सिखाना है, इसलिए ये हमारे साथ प्रॉब्लम आई, लेकिन आपके साथ नहीं है. आपको कभी कोई ऐसा इमेज मिलेगा ही. तो दिस इज दैट इमेज जो देख रहे हो, रैंडमली जनरेट हो रहा. अब मैं जो इंटरेस्टिंग बात बताने की कर रहा था, जब आप कुछ ऐसे एआईज के बारे में सुने होंगे कि जो इंसान एग्जिस्ट नहीं करते हैं दुनिया में, उनका भी इमेज बनाता है, मतलब फेक इमेजेस हम एआई की हेल्प से बना सकते हैं. इन सभी पिक्सल को अगर हम एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में डाल दें, जिससे ह्यूमन का फेस दिखता है, तो एक इंसान का चेहरा निकल के आ जाए इसी पिक्सल्स से. मतलब जो फेक इमेजेस बन रही हैं वो भी इसी का करामात है और किसी का नहीं. नंपाई एरे जो ये जनरेट कर रहा है.
ठीक है। तो फेक इमेजेस भी इन्हीं के बेसिस पे, ठीक है। पिक्सल ही तो है, पिक्सल को तुम अगर एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में डाल दो तो वो पिक्सल जो है एक अच्छी पिक्सल कहलाएंगे। अब देखो सचिन के इमेज को मैं बिगाड़ता हूँ, सचिन का इमेज को मैं बिगाड़ने जा रहा हूँ, कैसे बिगाड़ेंगे? ये मेरे जहन में रैंडम आया तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आगे फिश कितनी लाया? अच्छा, चलो हीटर चला दिया, मर ना जा सुबह। हीटर चलाओ भाई इसके लिए। ओके, सचिन का इमेज कहाँ है? चलो सचिन का इमेज फिर से लोड करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है, और ये है सचिन का इमेज। अभी मस्त दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सचिन का ही इमेज दिखेगा 10 सेकंड के लिए, ठीक है। देखो दिख रहा है ना। अब सचिन के इमेज के अंदर जो एरे आया हुआ है उसको मैं हेर फेर कर दूं, इधर उधर कर दूं, तो देखो क्या बन के आएगा। अभी मैं हेर फेर कर दूं, ये है इमेज वेरिएबल जो सचिन का चेहरा का इमेज है, जो नंबर के फॉर्म में है। अभी ये क्या है कि 3D एरे में, लेकिन है एक एरे। तो नंपाई के अंदर एक फ्लैटन करके फंक्शन होता है, फ्लैटन। आई थिंक इमेज के ऊपर फ्लैटन चल जाएगा। हाँ, तो इससे क्या होगा? अच्छा, एक 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 इससे पहले बात सुन ली सर। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देखना ध्यान से ना। मैं बताते हुए इसलिए सोच रहा हूँ कि पता नहीं तुम समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, थोड़ा आगे चला गया ये। सचिन का जो इमेज है ये वाला, इसमें कितने नंबर है कौन बताएगा? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर है इसमें? मतलब जैसे ये 3 नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे कितने नंबर होंगे इसमें, कोई बता सकता है इसको? सचिन का जो इमेज साइज है वो ये है। कहाँ गया सचिन का इमेज? पेंट से खोलता हूँ मैं फिर से। थोड़ा सोच के बताना ना, ऐसे हवा में मत बताना। कंप्यूटर विजन, और ये सचिन का इमेज है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ विथ पेंट जस्ट टू शो यू कि उसका पिक्सल क्या था। हाँ, तो पेंट। पिक्सेल्स और वो रोज, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, उसमें तो दिक्कत। दिस इज दैट इमेज, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा कि इसमें कितने नंबर्स होंगे? 160 क्रॉस 206, इसमें कितने टोटल नंबर हो? कैसे पता चलेगा? प्रेम बता भाई, कैसे पता चलेगा कितने इसके अंदर पिक्सल्स, मतलब कितने इसके अंदर नंबर्स होंगे यू इंट 8 के? हाँ प्रेम। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, कुछ ऐसे ही करना है। कलर्ड इमेज है ना, तो जितना भी पिक्सल है उसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई बाई 3 करो, क्योंकि हर एक पिक्सल में 3 वैल्यूज है ना। तो अगर तुम्हें जानना है कि कितने वैल्यूज यूज हुए हैं, तो जितने भी पिक्सल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो और उन सबको मल्टीप्लाई करो 3 से। तो कलर्ड इमेज के अंदर, 98,880। हाँ, तो ऐसी हमारी कुछ वैल्यू, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ, थोड़ी देर में करता हूँ भाई, क्लास में है ना। थोड़ी देर में करता हूँ क्लास में, थोड़ी देर में करता हूँ राहुल क्लास में, ठीक है। ठीक, ठीक है गाइज। तो देखो इन सबको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जितने रो और कॉलम होंगे उनको मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये कलर्ड इमेज। तो ये टोटल तुम्हें नंबर्स बताए कितने एरे, कितने उसके अंदर अगर एक सिंगल एरे बना है तो उसके अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी यू इंट 8 की। तो चलो वही हम करके तुम्हें दिखाने वाले हैं। फ्लैटन बताने से पहले मुझे ये बताना पड़ गया, क्योंकि फ्लैटन करूंगा तो तुम्हारे जहन में नहीं आ पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी को अगर हम देखें तो इसके अंदर, इमेज के अंदर 160 क्रॉस 260 था ना, और 206 था।
इंटू 3, ठीक है। तो इतने 98,880 हमारे, अगर सभी इमेज की वैल्यू को, मतलब ये सारी वैल्यू को हम काउंट करने लग जाए, 1 2 3 4 5 6, तो इतनी वैल्यूज बनेंगी टोटल। काउंट करें 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मैं इस सचिन के इमेज के वैल्यू को हेर फेर करने वाला हूं इधर उधर, और फिर से उसको इमेज में कन्वर्ट करके फिर से देखूं। देखो, तो इमेज को मैं फ्लैटन कर रहा हूँ। फ्लैटन का मतलब कि उसको 1D एरे में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। ये है वो फ्लैटेंड इमेज। जो सबसे पहली वैल्यू थी वो 103 थी, फिर 119 था, 125 था। देखो है क्या, दिख रहा है, 1D एरे में कन्वर्ट किया इसने। और लास्ट में क्या था, 11, 112, 124, 134। ये देखो है क्या। और ये 3 डॉट्स के अंदर सारी वैल्यू आ गई एक 1D एरे में, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? बोलो हाँ ना। हाँ जी हाँ। तुम्हें नहीं आ रहा है प्रेम, तुमने जवाब नहीं दिया भाई। नहीं यार तो बोल भाई। नहीं सर नहीं आ मतलब रहा है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो उतनी रहेंगी, बस उनके हाँ, टोटल डायमेंशन नंबर ऑफ चेंज वैल्यूज होंगे। उतनी ही है। मैं बस उन सभी वैल्यू के कॉन्फ़िगरेशन को बदल रहा हूँ, इधर उधर कर दूंगा सबको लेके, ठीक है। तो अब इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, रैंडम इमेज नाम के वेरिएबल में, ठीक है, क्योंकि इनको मैंने फ्लैटन कर दिया। अब रैंडम इमेज को मैं क्या करूंगा, सब नंबर को इधर उधर कर दूंगा और फिर से उसको 3D में कन्वर्ट कर लूंगा, देखने के लिए कि क्या सचिन का इमेज बन के आ रहा है इसमें। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन लगाएंगे। क्या फंक्शन हो सकता है, np डॉट रैंडम, कुछ है? लेट मी सी हाउ टू shuffle all values of 1D array using numpy। शफल करके, ये देखो, numpy के अंदर रैंडम के अंदर शफल है, ठीक है। चलो शफल करते हैं। तो देखो, रैंडम इंट हो गया, numpy के अंदर है, तो np डॉट रैंडम डॉट शफल है, ठीक है। उसके अंदर अपना वो दे दो, ये वाली वैल्यू, ठीक है, रैंडम, रैंडम इमेज। तो ये सफल होके आ जाएंगी, हैं अभी भी उसी फॉर्म में, ठीक है। ये सब सफल हो गई हैं और परमानेंट बदलाव हुआ है, इसलिए आउटपुट नहीं है। तो अगर तुम्हें रैंडम इमेज अब दिखाया जाए, तो देखो शुरू में जो आ रही थी रैंडम इमेज, उसमें शुरू में था 103 119 125। अब देखो वो नहीं रहे, वो कहीं और चले गए होंगे, इसी में इधर उधर हो गए होंगे, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा 112 124 134 आ रहा था, वो भी नहीं रहा, वो भी कहीं ना कहीं इसी लिस्ट में इसी एरे में है, लेकिन कहीं और है, ठीक है। तो अब मैं इस इमेज को मैं दिखाने जा रहा हूं तुम्हें एक पिक्चर की फॉर्म में। ये सचिन का इमेज है, लेकिन सब कुछ शफल कर दिया। अब देखते हैं सचिन का इमेज एक्चुअली में दिखता है कि नहीं, क्योंकि दिखेगा नहीं है, मुझे पूरी गारंटी है। बट स्टिल लेट्स सी, cv2 डॉट आई एम शो, और आई एम क्रिएटिंग अ विंडो देयर एंड आई एम सर पासिंग। पहले इसको 3D में कन्वर्ट नहीं करेंगे? सॉरी, आई डिडंट कन्वर्ट इट इनटू 3D now. One second, let me convert it into 3D. np dot reshape, ठीक है, रैंडम इमेज कॉमा, और शेप हम बताएंगे 160 क्रॉस, उसी उसी शेप में हम डालेंगे, ठीक है। 160 क्रॉस 206 क्रॉस 3, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू स्टोर इट इनसाइड अ वेरिएबल रैंडम इमेज रीशेप, ठीक है।
अब रैंडम इमेज रीशेप को एक बार प्रिंट करके देखेंगे कि 3D में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। रैंडम इमेज रीशेप, हाँ हो गया ना कन्वर्ट। देखो अब यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है 8 107 183। अब इसको हम देख सकते हैं रैंडम इमेज रीशेप और cv2 डॉट वेट की, just putting nothing there, cv2 dot destroy window, and I'm passing here window name, run it। see सचिन का इमेज है ये, देखो अब कैसा हो गया है, दिख रहा है? ये सचिन का इमेज था, वही पिक्सल्स जिसको एक सीक्वेंस में हम रख देते हैं तो सचिन का इमेज बन के आ रहा है। वही इमेज को अब हम, वही पिक्सल को हम इधर उधर करके रख दिए तो देखो अब कैसा इमेज बन रहा है। अब सचिन कहीं नहीं है इसमें, ढूंढ लो, देख रहे हो? तो अगर हम एक ऐसा एआई बना दें जो इस तरह के पिक्सल्स को यूज करके ह्यूमन टाइप फेसेस नए नए जनरेट करने लग जाए, इसको कहते हैं फेस जनरेशन, जो गैन करता है, स्टाइल गैन करता है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का इमेज बिल्ड करता है, वो यही है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है या कुछ कुछ इसी से मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? यस प्रेम, सर। मेरा भाई बता, तो तुझे समझ में आया? हाँ जी। हाँ आया है। सही बता भाई, तेरी आवाज से लग नहीं रहा मेरे को। तुझे समझना बहुत नहीं जरूरी अब है। मैंने क्वेश्चन करूंगा अभी। करो करो। ओके, तो इतना ही आज के लिए बताना था मुझे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे हम जनरेटिव एआई की तरफ बढ़ेंगे ना, मतलब एआई की तरफ बढ़ेंगे, सीएनएन की तरफ, तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं वहाँ। मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे ज्ञान काम करता है, क्योंकि मेरे पास जीपीयू तब नहीं था जब ऑफिस का काम कर रहा था, अभी भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ जुगाड़ निकालूंगा उसका। हाँ, तो हाँ, पूछ लो जिसको जो पूछना है। हो गया मेरा आज का, कल हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो आज का पूछ लो, आज का कुछ है किसी को सवाल तो। मुझे इस वीडियो को तो मैं बार बार देखना पड़ेगा guys, ये तो है। इसको बहुत फ्रिक्वेंट तो मैं ऊपर नीचे बार बार स्क्रॉल अप हुआ स्क्रॉल डाउन हुआ, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, चीजें मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो किसी को कुछ पूछना है? वेदांश? हम्म। नो हाँ सर। पूछो भाई। इसमें गुरुजी जैसे आपने बताया कि जैसे जो कलर इमेज है ना, हम्म नहीं जो भी हमारी इमेज है, इमेज के पीछे हमारे पिक्सल्स बने हुए हैं। और पिक्सल हम्म जैसे रो एंड कॉलम में है, जैसे 160 एंड 206 था इसका। तो हम्म। जो एक जो पिक्सल है, एक पिक्सल में तीन वैल्यू है, राइट? लाइक हाँ, एक पिक्सल में आप 3 वैल्यू है, तीन बीजीआर कलर वैल्यू चेक। है, हाँ बीजीआर हो या आरजीबी हो, हाँ जो भी हाँ है हाँ। जैसे। तो अगर वो पिक्चर कलर है तो उसमें एक पिक्सल में तीन वैल्यू आ रही है। अगर वो पिक्चर कलरफुल ना हो तो उस तो एक ही पिक्सल वैल्यू में। आएगी उस समय। क्या होता है कि हम्म। बीजीआर था ना, उसमें से हाँ। बी सारे एरे का निकाल लो, आर सारे एरे का निकाल लो, जी सॉरी जी सारे एरे का निकाल लो। पता है, मैं अभी इसी अच्छा। ओपन सीवी में आगे चल के दिखाऊंगा कि इन तीनों हम्म। कलर को स्प्लिट करके तीन अलग इमेज कैसे बना सकते हो। सब ब्लैक एंड व्हाइट ही होंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ ये बताऊंगा, डोंट वरी, है ना? अभी मैं उसको बताने वाला था लेकिन मैं रुक गया, मैंने सोचा कि पहले ये तो समझा दूं कि काम कैसे कर रहा है ना? अच्छा। इमेजेस का खेल है ना, इसको समझाना ज्यादा जरूरी था, वो तो आसान है ना? मैं जा रहा था ब्लैक एंड व्हाइट पे, CV2 में मैं ब्लैक एंड व्हाइट बताना चाह रहा था, दिखाया भी था, लेकिन मैं रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हम्म। अभी पिक्चर का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, इसलिए। ठीक है, और उस चीज हम्म। को वेदांश ने अपनी बातों से कंफर्म कर दिया कि हाँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी अभी तो वेदांश भाई आपको समझ में डाइजेस्ट आया? कर रहा हूँ। समझ में आया वेदांश? अभी तो इसको मैं डाइजेस्ट करूंगा सर, 2 3 बार वीडियो देख के। चलो ठीक है गाइज, आज के धन्य। लिए रखते हैं फिर, है ना? ठीक ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू। चलते हैं गाइज, बाय, टेक केयर। ओके।